दिल के अमराज में इसका बहुत ही फायदा हो सकता है अगर तकलीफ दिल ही के हिस्से में उसी हिस्से में महसूस हो। एंजाइना में तकलीफ स्टर्नम में होती है, ये जो हिस्सा है छाती के बीच की लकीर, इसमें दर्द होती है, इसी में कंस्ट्रिक्शन हुआ करती है। लेकिन ये कैक्टस उससे अलग इसलिए है कि इसमें कंस्ट्रिक्शन, दिल की कंस्ट्रिक्शन दिल ही के हिस्से में होती है। वही किसी ने जैसे एनिमल में डाल दिया हो, किसी ने जकड़ दिया हो यूं करके, जिस तरह पकड़ते हैं ना, प्लास से किसी चीज को पकड़ लेते हैं, ऐसी कैफियत होती है। तो दिल की बहुत सी तकलीफों में मुफीद है अगर दिल की तकलीफ दिल ही में महसूस हो। हार्ट में एनवलाजमेंट भी हो गई हो, मरमल शुरू हो चुके हों, अगर ये कंस्ट्रिक्शन जो इसकी है इलामत है ये इसमें पाई जाती है, तो कैक्टस खुदा तआला के फजल से क्यूरेटिव है। ये मरीज को वक्ती आरामी देती, खुदा के फजल से मुस्तकिल शफा बख्शने का इसमें मादा पाया जाता है। किडनीज में पहले बता चुका हूँ, उसकी तकलीफों में अगर क्रॉनिक हो जाएं तो वर्में पैदा हो जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, टांगें सूज जाती हैं, फुलफुली वर्में। ऐसी सूरत में भी अगर कैक्टस की इलामतें वो स्पेज़म वाली पाई जाती हों तो सारे हिस्सों को शफा बख्शने की ताकत है इसमें वफ़ज़ल ताला। बाज़ दफ़ा और कोई इलामत नुमाया ना हो तो ये जो कंस्ट्रिक्शंस का अचानकपन और इनकी शिद्दत ही कैक्टस को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। तफसीली तमीज़ करने वाले झगड़े ना भी हों कि इस दुआ को उससे तमीज़ किससे कैसे की जाए, इसकी उससे तमीज़ कैसे की जाए, सिर्फ ये बात, दो बातें पाई जाएं कि कंस्ट्रिक्शन हुई है अचानक, बहुत तेज़ी से हुई है, बहुत सख्त हुई है और उसने मरीज को खौफज़दा कर दिया है। ये इलामतें इस तर्ज पे पाई जाएं तो बिला तरद्दुद कैक्टस दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कैक्टस इसकी दवा हुई तो बहुत तेजी से ठीक कर देगा, अगर ना हुई तो नुकसान कोई नहीं है। इसलिए कैक्टस हंगामी दवाओं के तौर पर आपके डब्बों में रहना चाहिए। ठीक है ना, आपके डब्बे में रखा हुआ है। बेलाडोना के अगर दिमाग पर रश है, मसलन हमला हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है ब्लड का, तो वो दिमाग पे तो कंस्ट्रिक्शन ही पैदा करता, वहाँ रेविंग सी और कंजेस्शन पैदा कर देगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ में जिस तरह क्यूपरम का असर होता है वहाँ कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। मगर कैक्टस दिमाग के हमले में अगर दिमाग की तरफ रश है तो नहीं करता, उसकी वजह कि वहाँ सर्कुलर फाइबर है कोई नहीं और इसका असर दूर दराज इलाकों पर नहीं पड़ता, इसलिए ये भी एक पहचान है। कैक्टस का मरीज अगर उसके दिमाग पर हमला है खून का तो वो बेहोशी की तरफ मायल हो जाएगा, स्टूपर की तरफ मायल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। बेलाडोना की दिमाग की कंस्ट्रिक्शंस पाँव के अंगूठे तक भी ज़ाहिर हो जाती हैं, वहाँ भी धड़कन और वो जाफा जिसको हम कहते हैं। चलें जी।